बात कर रहे हैं गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत और स्वच्छ शहरों में से एक है। ये भारत के महान विभूतियों का जन्म स्थल है। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही होगा कि इसी शहर में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। महान बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी भी यहीं से थे। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां व्यापार को ही धर्म माना जाता है। दोस्तों, अहमदाबाद शहर की स्थापना 1411 में गुजरात सल्तनत की राजधानी के रूप में की गई। इस शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह के नाम पर रखा गया। 1573 में अहमदाबाद शहर को मुगल साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया। 1739 से 1744 तक संयुक्त राष्ट्र शासन के बाद मुगलों ने शहर को मराठों के हवाले कर दिया। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर स्थित एक खूबसूरत शहर है। 1960 से 1970 तक गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ही थी, लेकिन बाद में गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बना दिया गया। अहमदाबाद शहर गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और भारत में 7वां सबसे बड़ा अर्बन एरिया है और अहमदाबाद की जनसंख्या लगभग 74 लाख है। अहमदाबाद गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इस शहर ने अपने आप को एक क्लॉथिंग इंडस्ट्री के रूप में स्थापित किया। क्लॉथिंग इंडस्ट्री के कारण ही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथ ही साथ अहमदाबाद शहर अपने विविध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। अहमदाबाद के लोग अपने यहाँ होने वाले सभी उत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ की नवरात्रि उत्सव तो वर्ल्ड फेमस है यार। नवरात्रि उत्सव में यहाँ के लोग नवरात्रों में बड़े शौक से लोक नृत्य गरबा करते हैं। नवरात्रि उत्सव के अलावा भी अहमदाबाद के लोग कुछ उत्सव को बड़े ही जोर शोर से मनाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एंड इंटरनेशनल फर्नीचर फेस्टिवल यहाँ के लोग बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। दोस्तों, अगर आप लजीज पकवानों के शौकीन है ना, तो अहमदाबाद आपके लिए एक स्वर्ग है। अहमदाबाद के भोजन में एक अजीब सा स्वाद होता है जो बहुत मस्त होता है। दरअसल यहाँ के लगभग सभी खानों में एक अलग तरीके का मीठा स्वाद प्रचलित है। अहमदाबाद के पकवान मुख्य रूप से शाकाहारी ही होते हैं। यहाँ पर आपको खांडवी, ढोकला, हंडवो, थेपला, ऊंधिया, बासुंदी, घूघरा जैसे गुजराती डिश खाने को मिलेंगे। आपको बता दें कि दुनिया का पहला शुद्ध शाकाहारी सबवे और डोमिनोज आउटलेट अहमदाबाद में ही खोला गया था। अहमदाबाद शहर समुद्र से 174 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस शहर में 2 मुख्य झील हैं, कांकरिया और वस्त्रपुर तालाब। यहाँ बारिश के महीने के अलावा पूरे साल गर्मी का मौसम रहता है और सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अहमदाबाद शहर में बड़ी संख्या में मिलों के कारण इसे मिलों का शहर भी कहा जाता है। पहली कपड़ा मिल 1862 में बनाई गई थी और इसे शाहपुर मिल कहा जाता था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरर अहमदाबाद की अरविंद मिल्स है। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एशिया का पहला और दुनिया का 45वां रैंक वाला कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है जो अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा रियल एस्टेट में गुजरात का अहमदाबाद शहर पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आता है। आप यकीन करें ना करें दोस्तों, लेकिन ये बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एंड दिल्ली जैसे शहरों से भी आगे है। यस, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है जो राज्य की राजधानी गांधीनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इसका जुड़वां शहर है। अहमदाबाद भारत में एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल, कल्चरल और इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरा है। 1949 दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक मृणालिका साराभाई द्वारा की गई थी और इस तरह अहमदाबाद शहर भारतीय शास्त्रीय नृत्य का केंद्र बन गया। अहमदाबाद दुनिया के बहुत सारे शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसमें कोलंबस, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स, गुआंजो, चाइना, स्पेन, रशिया, न्यू जर्सी जैसे कई सारे देश शामिल हैं। साथ ही अहमदाबाद शहर कई राष्ट्रीय और राजमार्गों के माध्यम से राज्य और देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद शहर ऑल इंडिया रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसके मुख्य 3 स्टेशन हैं, कालपुर स्टेशन, मणिनगर स्टेशन एंड साबरमती स्टेशन। जुलाई 1950 से अहमदाबाद शहर शहरी क्षेत्र में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सब अर्बन एरिया में अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शासित है। अहमदाबाद शहर का प्रशासन 14 तालुकाओं में बटा हुआ है, जिसमें 556 गांव, 1 निगम, 1 छावनी क्षेत्र और 7 नगर पालिकाएं शामिल हैं। एक बात जो अहमदाबाद की सबसे अच्छी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी टायर 1 और टायर 2 सिटीज में सबसे कम अपराध वाला शहर अहमदाबाद ही है। यस दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका स्टॉक एक्सचेंज देश का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
इकोनॉमी की बात करें तो 2017 तक अहमदाबाद का अनुमानित ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 68 बिलियन डॉलर का था। 2010 में फोर्ब्स के मुताबिक सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में अहमदाबाद तीसरे स्थान पर था। चलिए अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। क्या आपको पता है कि भारतीय स्टेट बैंक का लोगो कहां से लिया गया है? सोचिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। ये लोगो कांकरिया झील से लिया गया है। जी हां, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी मरे हुए लोगों के साथ खाना खाया है? और क्या आप कभी भी ऐसा खाना खा सकते हैं? अगर नहीं तो आप आ जाइए ना। अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में स्थित न्यू लकी रेस्टोरेंट में आपको मरे हुए इंसान के साथ खाना खिलाया जाता है। दरअसल ये रेस्टोरेंट एक कब्रिस्तान पर बना है जो वहाँ सालों पहले था। कब्रिस्तान को गिराने की बजाय रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णा कुट्टी ने कब्रों को शांति से रहने दिया और अपने ग्राहकों के लिए कब्रों के चारों ओर मेज और कुर्सियों के लिए जगह बना दी। अब खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अगर आप शराब के शौकीन हैं तो यार अहमदाबाद शहर ना आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि अहमदाबाद भी गुजरात राज्य की तरह एक सूखा शहर है, ड्राई सिटी है ये। जी हाँ, यहाँ आपको कोई भी शराब के नशे में नहीं मिलेगा। ये शहर बेहद साफ सुथरा है और अहमदाबाद में शराबी आपकी नजर को खराब नहीं करेंगे। अहमदाबाद में कई बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ। महान इतिहासकार टोडरमल और प्रख्यात संगीतकार तानसेन, जो राजा अकबर के दरबार के दो बुद्धिजीवी थे, वास्तव में वो अहमदाबाद से थे। दोस्तों, अहमदाबाद भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है और इसे उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी हासिल करने के लिए अपनी अहिंसक क्रांति की शुरुआत की थी। ऐतिहासिक तौर पर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अहमदाबाद प्रमुख शिविर आधार रहा है। इसी शहर में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े अनेकों आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अहमदाबाद में देश का एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन है और इसमें कई शानदार कब्रें और मस्जिदें शामिल हैं। ये शहर जैनियों के लिए पवित्र है, जिनके यहाँ 100 से अधिक मंदिर हैं। अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ 1949 में हुई थी, जो देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज में से एक है। अहमदाबाद को दो साबरमती नदी द्वारा अलग अलग खंडों में काटा गया है। नदी के पूर्वी किनारे पर विचित्र पुराना क्वार्टर है जो घुमावदार गलियों से पहचाना जाता है और पूर्वी तरफ कुछ स्ट्रीट फूड एरिया और रंगीन बाजारों के साथ साथ एक विशाल नया नगर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित अहमदाबाद इतिहास और परंपरा में समाया हुआ है। सदियों पुराने मस्जिदों की शानदार वास्तुकला और शानदार डिजाइन का एक साधारण सा मिश्रण पेश करते हुए ये शहर एक हलचल वाला मेट्रोपॉलिटन सेंटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद के मानेक चौक बाजार सुबह के समय एक सब्जी बाजार होता है और रात में सड़क बाजार बन जाता है। शाम 7 बजे के बाद पूरा इलाका खाने के स्टॉल से अटा पड़ा रहता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 काइट म्यूजियम है? उनमें से एक जापान के ओसाका में है और दूसरा अहमदाबाद में है। जी हाँ, इसके अलावा शहर में कई अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं। साथ ही साथ अहमदाबाद सबसे सफल और बेहतरीन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम समेटे हुए है, जिसे बेस्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और BRTS के नाम से जाना जाता है। और अगर आप पुराने कार के शौकीन हैं तो भाई अहमदाबाद के ऑटो वर्ल्ड म्यूजियम जरूर जाइए। ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम में एंटीक कार्स, मोटरबाइक्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, बगी आदि का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। इसके अलावा अहमदाबाद के श्रेयस लोक संग्रहालय गुजरात में विभिन्न समुदायों और जातीय समूहों जैसे कि काठी, रबारी, अहीर, भारवाड़, राजपूत महिलाओं द्वारा तैयार की गई कढ़ाई, लकड़ी की नक्काशी, धातु की वस्तुएं, मनके और चमड़े के काम, वेशभूषा और चित्रों और घरेलू सामानों को प्रदर्शित करता है। अहमदाबाद की आधी आबादी सूती वस्त्र उद्योग और अन्य लघु उद्योगों पर निर्भर करती है। अहमदाबाद बुनाई के लिए भी एक प्रसिद्ध शहर है। इसके साथ ही ये शहर व्यापार और वाणिज्य केंद्र के रूप में बहुत विकसित हो रहा है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद का निर्माण 1424 ईस्वी में किया गया। ये पश्चिम भारत में स्थित सबसे ज्यादा खूबसूरत मस्जिद है। बेहतरीन कारीगरी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये मस्जिद। इस शहर में एक और खूबसूरत मस्जिद है जो रानी सिपरी के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण महमूद शाह बेगड़ा की रानी ने 1514 ईस्वी में करवाया था। रानी की मृत्यु होने के बाद उनके शव को यहीं पर दफनाया गया था और हाथी सिंह जैन मंदिर अहमदाबाद के प्रमुख जैन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1850वीं शताब्दी में व्यापारी सेठ हाथी सिंह ने किया था। इस मंदिर को उन्होंने जैनों के 15वें गुरु धर्मनाथ को समर्पित किया था। अहमदाबाद के कंकरिया झील का निर्माण कुतुबुद्दीन ने 1451 ईस्वी में करवाया था। आज के समय में अहमदाबाद के निवासियों के बीच में ये जगह सबसे प्रसिद्ध है। इस झील के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत बगीचा है। झील के बीच में बहुत ही सुंदर द्वीप महल है, जहाँ मुगल शासन के दौरान नूरजहां और जहांगीर अक्सर घूमने जाया करते थे। आज कांकरिया झील अहमदाबाद में घूमने
घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। लॉ गार्डन अहमदाबाद में एक सार्वजनिक उद्यान है। इस उद्यान के बाहर स्थित बाजार स्थानीय लोगों द्वारा बिकने वाले हस्तशिल्प के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उद्यान के पास स्थित सड़क मार्ग फेरी वालों से भरा रहता है, जो सभी तरह के स्वादिष्ट पकवानों का बाहर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर अहमदाबाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको अहमदाबाद की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से कोई अगर हो अहमदाबाद से तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे क्या कभी आप गए हो अहमदाबाद, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।